हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो अगर आपको मिलती है तो समझ लीजिए आपके लक में थी या फिर कुछ मैसेजेस थे इसमें, आपके पर्सन के कुछ एनर्जीज थी, कुछ एंजल्स मैसेजेस थे जिसके लिए ये रीडिंग आपको मिली। तो क्या है करंट एनर्जीज इस टाइम पर आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। पहले कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मतलब आप मैरिड में हैं, आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। क्या है एनर्जीज? ओ माय गॉड, यहाँ पर तो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। पछतावा, किस चीज़ का इतना पछतावा हो रहा है इनको, आई डोंट नो, क्योंकि एनर्जीज को पूरा चेक करेंगे, डिफाइन करेंगे इस कार्ड्स को। लेकिन पछतावा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर। और टूट गए हैं ये, ऐसा लग रहा है, दिल टूटा हुआ लग रहा है। आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज आ रही है, आपको अपनी लाइफ में ये चाहते हैं वापस क्यों चाहते हैं? क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका, या फिर आप लोग अलग हो चुके हो? ठीक है, इस कार्ड को डिफाइन करेंगे डियर गाइस। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड्स आया है एंड किसी जेमिनी, लिब्रा या फिर किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो आप, क्योंकि इसमें एनर्जीज ही ऐसी आ रही है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब पछता भी रहे हैं और बहुत रो रहे हैं, ये बहुत रो रहे हैं। और रात में मतलब जागते रहते हैं, इनकी जो एनर्जीज आ रही है, रात भर जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड है। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आपको पाना चाहते हैं, लेकिन वापस आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आप इनसे दूर हो गए हो, क्या हुआ है, इस कार्ड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, एनर्जीज को चेक करेंगे, उसके बाद ही सिचुएशन होगी। लेकिन हाँ, ये है कि करंट फीलिंग्स तो यहाँ पर ऐसी आ रही है जैसे कि आपके पर्सन रो रहे हैं, अपने आप को अकेला कर लिया है, अकेले हो चुके हैं, बहुत स्ट्रेस में है। तो देख लेंगे कार्ड्स और लेंगे, डिफाइन करेंगे क्या एनर्जीज है, चेक करेंगे एंड पूरे कार्ड लेते हैं। ओ माय गॉड, चलिए पूरे कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि आज तो आपके पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। क्या हुआ है ऐसा देखेंगे। सो पर्सनली कोई भी गाइडेंस मेरे से लेनी है तो ले सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड सर्विस है। ओके, पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। पेड सर्विस है, फीस लगेगी आपको, लेकिन पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि नंबर जो है ना मेरा, वो सिर्फ मेरे वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, ध्यान से देखिए, जिस पर रीडिंग देख रहे हैं उसी पर नंबर आ रहा है, वहीं से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा। कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट बॉक्स के नंबरों से सावधान रहें, वो नंबर मेरे नहीं हैं। तो चले अभी देख लेंगे कि क्या एनर्जीज आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, जो आपका रिश्ता है, उस रिश्ते में मेरे को एनर्जीज रुकी हुई दिख रही है। आपकी पर्सन तो 5 ऑफ कप्स में है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मतलब अपने आप को बहुत अकेला, ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बहुत अकेला कर लिया है इन्होंने, या फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन मेरे को यहाँ पर इनका दिख रहा है। आपका इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इस टाइम पर इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस दिख रहा है, लाइफ में कुछ बर्डन भी शो हो रहा है, दिख रहा है मेरे को। ऐसा भी लग रहा है कि एनर्जी इसको देख कर कि लाइफ में बहुत बर्डन है इनकी, लाइफ में खुली हुई लाइफ इनकी नहीं है, दूसरे का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मेरे को दिख रहा है। एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को कह रही है कि आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है इनका, और एज डिफरेंस भी मे भी हो सकता है इनका। ये भी दिख रहा है मेरे को कि आप लोग डिफरेंट साइड मैरिड हैं, मतलब आप एक साथ मैरिड नहीं है, हो सकता है कि आप एक साथ भी मैरिड हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन एनर्जीज जो यहाँ पर आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि डिफरेंट साइड भी मैरिज हो सकते हो आप, कि आपका जो रिलेशन है वो यूनिवर्स की तरफ से है एंड ब्लेसिंग एनर्जीज आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या आ रही है कि ये आपसे बोलना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर ये आ रही है कि आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं ये। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा, आप दोनों के बीच में आर्ग्यू, या फिर किसी बात को लेकर डिस्टेंस आ चुका है।
थर्ड पर्सन का कंट्रोल भी मेरे को यहाँ पर बहुत दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो इनकी साइड से है, और जो मतलब जिसके साथ भी झगड़ा बहुत होता है। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है इनके साथ इनका बहुत झगड़ा होता है। मैं सबसे पहली चीज़ तो ये देख रही हूँ, इस थर्ड पर्सन को ये अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज यहाँ पर ही आ रही है कि थर्ड पार्टी तो है इनकी लाइफ में, लेकिन इनका थर्ड पर्सन के साथ मन मुटाव बहुत चलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में बहुत है। दूसरी चीज़, ये जो थर्ड पार्टी है कंट्रोल बहुत करने की कोशिश करती है, और इसी कंट्रोल की वजह से इनको जो है वो परेशानी होती है, क्योंकि थर्ड पर्सन का लव जो है वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपस में बनती नहीं हैं, पसंद भी नहीं करते हैं थर्ड पार्टी को, लेकिन वो थर्ड पर्सन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये दूर भागते हैं। और इनको लगता है कि मतलब हर टाइम दूसरे का कंट्रोल, हर टाइम कंट्रोल, कब क्या कर रहे हो, कैसे, कहाँ, क्या, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब एवरी टाइम जो थर्ड पार्टी है वो उनके ऊपर नज़र रखती है, जिसकी वजह से इनको अब उस एनर्जी से डिस्टर्बेंस हो रहा है। मतलब इनको लग रहा है कि मतलब मुझे क्यों इतना कंट्रोल कर रहे हो, मुझे फ्री क्यों नहीं छोड़ते, और ये थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है, महसूस होता है कि मतलब ये ना तो आपसे बात कर पाते हैं, ना ही आपके साथ, क्योंकि आपके साथ रहना चाहते हैं, मैं देख रही हूँ आपके साथ रिलेशन चाहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन की कंट्रोल की वजह से, उसके बर्डन की वजह से ही आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि दूरियाँ आ गई हैं, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिसके इग्नोर की वजह से आप दोनों के बीच में भी झगड़े शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो अब क्या हो रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुका है आपका और उनका। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो थर्ड पर्सन से झगड़ा होता रहता है, थर्ड पर्सन से भी लड़ाई होती है, आप थर्ड पार्टी इनको समझती नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करती। दूसरी चीज़, आपके साथ भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, झगड़े हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें इनके लाइफ में हो रही हैं, जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। एंड आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुका है, पूरी तरीके से आपसे दूर हो गए हैं, तो इनको लगता है कि मतलब कैसे करके ये आपके साथ दोबारा से रीस्टार्ट करें, क्योंकि आपको पाना चाहते हैं। बिना आपके इनकी लाइफ जो है वो रुक गई है, इनको ऐसा लगता है। दूरियाँ जो है आप दोनों की अब इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो कॉन्टैक्ट चाहते हैं दोबारा से। मतलब अब वो ही खुद चाह रहे हैं कि आपके साथ इनका जो रिलेशन है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए। मैं राशियाँ बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर एरीज भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, सो ये राशियों के पर्सन आपके हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी तरफ बढ़ते हैं उसी तरीके से कहीं ना कहीं या तो आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ इन्हें कंफर्ट महसूस होता है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, आपके साथ जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपके साथ जो खुशी मिलती है, वो थर्ड पार्टी के साथ इनको नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपका साथ चाहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से इग्नोर करना पड़ता है इन्हें। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके साथ रिश्ता नहीं रखते, क्योंकि थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी तनाव हो रहा है। तो आपस में कुल ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि इस टाइम पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया। और कुछ लोगों में, मुझे आप लोगों में दिख रहा है कि हो सकता है कुछ झगड़े भी हो गए हों, और बहुत ज़्यादा भी झगड़े हो गए हों, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हों, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है, प्रॉपर तरीके से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन इनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। अब ये है कि ये सबसे पहले चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का साथ जो है वो रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये है इनकी मन की एनर्जीज, और आपके साथ दोबारा से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। सो ये सिचुएशन हो रही है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर फ्यूचर की भी एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर आप दोनों का साथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज है, और एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि सिचुएशन इस टाइम पर बहुत बैड हो रही है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, और ये आपको छोड़कर हो सकता है मूव ऑन कर लिया हो इन्होंने, लेकिन मूव ऑन करने के बाद भी और इतने टाइम हो जाने के बाद भी इनके दिल में, दिमाग पर आप ही हो, आप ही छाए हो। तो आपसे दूर तो नहीं जाना चाहते ये, लेकिन वापस जरूर आना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे को यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि वापस आपके साथ दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। सो डियर गाइस, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। इनकी करंट फीलिंग आज की यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर बेचैनी फील कर रहे हैं,
आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दूसरी चीज़, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोल कर रही है। तो थर्ड पर्सन से जब तक प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपका रिलेशन ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये वापस से आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से इनका माइंड जो है वो स्ट्रेस में हो रहा है आपकी वजह से, क्योंकि ये आपको ही अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, वापस चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। कमेंट कर लीजिएगा, बताइएगा कितना रेजोनेट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।